नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट प्रतीक बुधवार आप सभी दर्शकों का अपने इस यूट्यूब मंच पर स्वागत करता हूं। आपसे एक विनती है दोस्तों, कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें और आपको अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और शेयर करें। आज मायावती जी का जन्मदिन था। उस उपलक्ष्य में उन्होंने एक प्रेस वार्ता की जिसके अंदर उन्होंने कुछ बयान दिए हैं। उन्होंने कहा है कि वो किसी के साथ मिलकर के चुनाव नहीं लड़ेंगी, अकेले चुनाव लड़ेंगी, ना बीजेपी के साथ कोई गठबंधन करेंगे, ना इंडिया गठबंधन के साथ कोई समझौता करेंगे। दूसरा उन्होंने ये कहा है कि जब भी मैं बीजेपी के किसी भी दल के साथ कोई गठबंधन करके चुनाव लड़ती है तो हमेशा मुझे नुकसान होता है। दोस्तों, अब इन दो बातों का हम विश्लेषण करते हैं कि इन दो बातों का क्या असर पड़ेगा चुनावी नतीजों पर। अगर वो अकेले चुनाव लड़ती हैं तो उनको भारी नुकसान होगा। उसका कारण है, आज के समय में पूरे भारत में और खासकर हिंदी पट्टी में दो ही तरह के वोटर हैं, या तो बीजेपी के साथ हैं या बीजेपी के खिलाफ है। मुख्यतः कोई एक आधा है तो वोटर इधर उधर है तो है, नहीं तो अदरवाइज वोटर जो है सारा वो दो धड़ों में बटा हुआ है। या तो वो वोटर बीजेपी के बिल्कुल साथ है, और जो बीजेपी के साथ है वो किसी कीमत पर भी दूसरे किसी भी कीमत पर दूसरे दल को वोट नहीं देगा, या वो बीजेपी के खिलाफ है। जो वोटर बीजेपी के खिलाफ है वो किसी भी हालात में बीजेपी की तरफ नहीं आएगा, वो इधर उधर दूसरों को ही वोट देगा। अब इंडिया गठबंधन ने क्या किया कि जो बीजेपी के खिलाफ जो वोटर है उसको एक जगह इकट्ठा कर दिया। इंडिया गठबंधन की कोशिश ये है कि बीजेपी के उम्मीदवार के सामने हम अपना एक संयुक्त उम्मीदवार उतारें, ताकि वो वोट जो बीजेपी के खिलाफ जो वोट है वो बटे बटे ना और वो एक जगह पड़ जाए सारा। अब उसमें मायावती अगर बीच में त्रिकोणीय बनाती है इस चुनाव को यूपी के अंदर, तो मायावती की तरफ वो वोटर शिफ्ट, जो मायावती का खुद का जो वोटर है वो कुछ बीजेपी में चला जाएगा, कुछ इंडिया गठबंधन में चला जाएगा। और जो मायावती का जो हार्डकोर वोटर है, जो कहीं नहीं जाएगा, जिसके जो देगा ही मायावती को 5-7% जो भी है, वो मायावती में चला जाएगा। जिससे होगा क्या, मायावती की तो एक भी सीट नहीं आएगी। लेकिन ये देखने वाली बात है कि मैक्सिमम वोट जो है मायावती का जो वोटर है वो किस तरफ शिफ्ट होता है, बीजेपी की तरफ शिफ्ट होता है या वो इंडिया गठबंधन की तरफ शिफ्ट होता है। तो इसमें मायावती को तो 100% नुकसान है, हर हाल में उसका तो नुकसान है ही है। उसकी नहीं आती एक भी सीट। 2014 में भी उन्होंने अकेले चुनाव लड़के देख लिया, उनकी बिल्कुल सीट नहीं आई। उस 2014 के नतीजों के बाद उन्होंने सीख ली और 2019 में अखिलेश यादव के साथ उन्होंने चुनाव मिलकर लड़ा, जिसमें 10 सीट आई उनकी। कहाँ 0 सीट थी 2014 में और कहाँ 10 सीट आई। बल्कि अखिलेश यादव को खास फायदा नहीं हुआ, उसकी 5 सीट आई 2019 में। तो ये कहना कि जब भी वो मिलके चुनाव लड़ती है उनको नुकसान होता है, ये बात सिरे से गलत है। और पिछले 2 इलेक्शनों का अगर आंकड़ा देखें तो जब भी वो मिलके चुनाव लड़ती हैं, उनको फायदा होता है। दूसरे दलों का वोट उनको उनकी सीटों पे ज़्यादा कंसंट्रेट होता है। ज़्यादा अच्छी तरह से वो वोट को कैच कर पाती हैं दूसरे दलों के। तो इसका इंडिया गठबंधन को तो नुकसान होता दिख रहा है, क्योंकि जो इंडिया गठबंधन के पास मायावती जाती तो 8-10% जो भी मायावती का जो वोट शेयर था वो सीधा यूं का यूं शिफ्ट होना था इंडिया गठबंधन के अंदर। वो नहीं शिफ्ट होगा। अब उसमें से ये देखने वाली बात है कितना शिफ्ट होगा, कितना इंडिया गठबंधन ले पाता है। और जिस हिसाब से मुझे लग रहा है समीकरण बनेंगे, बीजेपी इसके बड़े चंक को ले जाएगी, इस वोट शेयर को। मायावती के ज्यादातर वोट जो कि शिफ्ट होगा दूसरी पार्टियों में, उसको एक बीजेपी की तरफ जाते हुए देखेंगे हम। इंडिया गठबंधन को नुकसान होगा, लेकिन मायावती को बहुत ज्यादा नुकसान होगा। इतना नुकसान हो सकता है मायावती को कि उनका जो पारंपरिक जो वोट है, जो वोट बैंक है, जो उनके साथ रहता है हमेशा, वो उनसे बिखर जाए, वो उनसे हाथ से निकल जाए और टूट जाए वो। ये एक तरह से अगर हम कहें तो इनके राजनीतिक जीवन का पतन भी हो सकता है। आगे राजनीति, आने वाले समय में राजनीति बहुत कठिन होने जा रही है, वो इतनी आसान नहीं रह गई है। पिछले 2 इलेक्शंस में हम ये देख चुके हैं कि राजनीति एक-एक वोट के लिए राजनीतिक खेल किस तरह से खेला जाता है। जिस पार्टी को 100% ये उम्मीद होती है कि हम यहाँ से जीतेंगे, वो भी कोई और कसर नहीं छोड़ता। तो ऐसे माहौल में जब एक-एक वोट, एक-एक सीट के ऊपर लड़ाइयाँ लड़ी जाती हैं, आप ये सोच लीजिए मायावती का ये इतनी बड़ी रणनीतिक भूल, वो उसको बहुत भारी नुकसान देगी।
बाकी दोस्तों मैं इस वक्तव्य को फाइनल वक्तव्य नहीं मानता हूँ। मुझे लगता है जो पिछले पहले के मायावती के जो बिहेवियर को नोट करें तो मायावती का ये फाइनल वर्डिक्ट नहीं भी हो सकता। हो सकता है कल को इंडिया इंडिया गठबंधन में चली भी जाए। उनका कुछ नहीं है, हो सकता है इलेक्शन के बाद जब सीट बँटवारा होने लगे तो एंटर हो भी जाएँ। पर अगर ये फाइनल वर्डिक्ट है तो ये नहीं सोच लीजिए आप मायावती के राजनीतिक जीवन का पतन है और मायावती का राजनीतिक जीवन सिरे से खत्म हो जाएगा बिल्कुल। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा? आप प्लीज़ कमेंट करके बताएँ। नमस्कार, धन्यवाद।